We are reading about the deprived children who lost their childhood, जो कि अपने चाइल्डहुड को एंजॉय नहीं कर रहे हैं बट दे आर लिविंग इन अ क्रिटिकल सिचुएशन। तो पहले हमने जो पढ़ा वो साहिब के बारे में पढ़ा। सेकेंडली वी हैव रेड अबाउट द मुकेश एंड हिज फैमिली एंड दिस टुडे वी आर रीडिंग अबाउट अ गर्ल, हर नेम इज सविता। तो लेट्स स्टार्ट। सविता, a young girl in a draping dress, sits alongside an elderly woman, soldering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongues of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled on her wrists. She will then become a bride, like the old woman beside her who became one many years ago. She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says in a voice deranged of joy. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. सो यहाँ पे एक सविता, एक छोटी लड़की है, इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस। ड्रैप मीन्स होता है डल, बहुत ही अरुचिकर जिसको कहते हैं, डल। एक डल सा कलर, पिंक कलर उसने पहना हुआ है। एंड सिट अलोंग साइड एन एल्डरली वूमेन, एक एक जो वृद्ध महिला है उसके साथ में बैठी हुई है। एंड व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास। शोल्डर कर रही है, ज्वाइन कर रही है ग्लास के पीसीस को, बैंगल बना रही है जिससे। एंड हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, उसके हाथ जो हैं इतने एकम्पनाइड हो चुके हैं उस काम के, उस जो वो बैंगल्स मेकिंग कर रही है, सोल्डरिंग कर रही है, कि ऐसा लगता है कि उसके हाथ जो है मशीन बन गए हैं एक तरह से। बहुत तेज़ी से वो अपना काम कर रही है। और मुझे आश्चर्य होता है कि वो जानती भी है, नहीं जानती द सिनेस्टिटी ऑफ द बैंगल्स, कि उन बैंगल्स की जो क्या है, प्योरिटी है एक, वो क्या है जिनको कि वो बना रही है। और ये बैंगल्स क्या हैं, इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ऑस्पिशियसनेस। ऑस्पिशियस मीन्स होता है अ गुड फॉर्चून, यानी कि एक सौभाग्य, सौभाग्य का प्रतीक ये बैंगल्स हैं। और सुहाग जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो भारतीय जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसमें जो बैंगल्स हैं, जो चूड़ियां हैं, वो सौभाग्य की और सुहाग की प्रतीक मानी जाती हैं। वो ये उसको प्रतीक हैं इसकी। तो वो जानती भी है इस बात को या नहीं जानती है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ वी रेड व्हील। और एक दिन ऐसा आएगा कि अचानक से उसकी शादी होगी, और ड्रैप मीन्स कवर्ड, उसके सर को ढक दिया जाएगा विद रेड व्हील, जो लाल रंग का जो कवर होता है, जो जिसको कि दुल्हन पहनती हैं। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, हिना मीन्स मेहंदी, उसके हाथों को मेहंदी लगाई जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रेस, और उसकी कलाइयों में उन बैंगल्स को पहनाया जाएगा। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, और वो एक दुल्हन बनेगी, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, उसी महिला की तरह जो उसके साथ में बैठी हुई बैंगल्स बना रही है, जो कि बहुत सालों पहले जो है बिकेम अ ब्राइड। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसके हाथों में बैंगल्स हैं उस बूढ़ी महिला के। बट नो लाइट इन हर आइज़, और फिर कहती है कि उसने कभी भी जो है भरपेट खाना नहीं खाया। उसकी आवाज़ में ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ड्रेन मतलब होता है कि लैक ऑफ जॉय, कमी है जॉय की उसकी आवाज़ में, जब वो कहती है कि सी नेवर इवन एन्जॉयड अ फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। और उसका हस्बैंड जो बूढ़ा है, और फ्लोइंग बियर्ड, बड़ी बड़ी दाढ़ी हैं उसकी, और कहता है कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स,
मैं जो है बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं जानता. ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन हिज एंटायर लाइफ शी कुड ओनली मेक अ हाउस फॉर द फैमिली, जहाँ पर कि वो रहते हैं. हियरिंग हिम one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has roof over her head. और hearing him means जो बूढ़ा आदमी कह रहा था कि he was able to make a house for his family, इस बात को सुनकर कोई भी आश्चर्य करेगा. बिकॉज ही हैज अचीव्ड वट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ, क्योंकि वो उसने जो घर बनाया था वो घर जो है बहुत कम लोग अपने लाइफ टाइम में बना पाते हैं फ्रॉम दैट कम्युनिटी और बैंगल्स में का. ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड एटलीस्ट, उसके सर के ऊपर कम से कम छत है. ही हैज़ हिज ओन हाउस. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. Rings in every home means यहाँ पे क्या है? Rings in every home means कि जो ये कहानी है कि खाना ना मिलने की कहानी, और ये जो बिजनेस है बैंगल्स मेकिंग का प्रत्येक घर में, यानी ये घर घर की कहानी है कि बिजनेस करते हैं वो बैंगल्स मेकिंग का, और उनके पास पैसे नहीं होते फिर भी खाना खाने के लिए. तो रिंग इन एवरी होम, द मैटर द सिचुएशन इज इन एवरी होम देयर इन बैंगल्स मेकर फैमिली. द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. इको ऑफ लैमेंट, इको द लैमेंट. इको द लैमेंट मीन्स होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो. इको मीन्स होता है गूंज, और जो रिवर्स साउंड आता है उसको इको कहते हैं. तो ये जो दुख है, ये जो लैमेंट है, एक्सप्रेशन है शोरों का, ये जो है क्या है? एक एल्डर्स से, जो घर के बुजुर्ग हैं उनसे उनके यंग वंस में, जो उनके छोटे हैं उनमें आता रहता है. तो जो ये प्रक्रिया है, जो ये प्रोसेस है रोने धोने का, ये हमेशा से चलता आया है. लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद. और ऐसा लगता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो धीरे धीरे इसी सिचुएशन में बड़े होकर दे कैरी द बिजनेस ऑफ देयर फैमिलीज एंड द लैमेंट, जो जो इनका दुख है, दर्द है, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है फिरोजाबाद में. ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम. माइंड नंबिंग, माइंड नंबिंग का मीन्स होता है कि अनेबल टू फील द सेंसेशन और पावर ऑफ माइंड. यानी जो माइंड की पावर होती है सेंसेशन को महसूस करने की, संवेदनाओं को पहचानने की, उससे ये बाहर आ चुके हैं, यानी वो उनको महसूस नहीं होता. बिकॉज ऑफ टॉयल, टॉयल मीन्स हार्ड वर्क. हार्ड वर्क के कारण ये जो एबिलिटी है इनकी सोचने समझने की, वो ख़त्म हो चुकी है. टॉयल हैव किल्ड दैट. ऑल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव होता है कि किसी चीज़ की पहल करना. टू डू समथिंग फर्स्ट, किसी चीज़ को सबसे पहले करना, तो इनिशिएटिव उसको कहते हैं. एंड एबिलिटी टू ड्रीम, और सपने देखने का जो एक एबिलिटी होती है वो भी इनकी ख़त्म हो चुकी है. और किसने ये ख़त्म किया है? ओवर हार्ड वर्क ने, टॉयल ने. Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten, and dragged to jail for doing something illegal, they say. अब when the writer asked them why not organize yourself into a cooperative, तुम एक cooperative में एक संगठन क्यों नहीं बना देते, एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनता तुम्हारा, यानी ऑल द बैंगल्स मेकर, वाई यू कुड नॉट बी ऑर्गेनाइज योर सेल्व्स. तो उनमें से जो एक यंग, एक जवान लड़का था, तो कहता है कि क्या है
अगर हम अपने आप को ऑर्गेनाइज भी कर लेते हैं, इवन इफ वी ऑर्गेनाइज्ड, इससे पहले जो ये है क्या कहता है, यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल। विशियस सर्किल का मीन क्या है यहाँ पे कि जो मिडिल मैन हैं, जो साहूकार हैं, जो इनसे चूड़ियाँ खरीदते हैं और फिर बाजार में बेचते हैं, तो वो जो मिडिल मैन हैं उन्होंने ट्रैप किया है किसको, पहले इनके फादर्स को और फोर फादर्स को, एंड नाउ दे चिल्ड्रन दे आर वर्किंग देयर। तो उन सबको एक विशियस सर्किल में फंसाया हुआ है। विशियस सर्किल मतलब एक जो ये एक रिंग है जिसको कि कंट्रोल किया जाता है मिडिल मैन्स के द्वारा, उसमें इनको फंसाया गया है। और फिर वो लड़का कहता है कि इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज होते भी हैं तो हमको जो है पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है, हॉल्ड अप बाय द पुलिस। हॉल्ड अप बाय द पुलिस का मतलब है कि पुलिस हमको खींच के ले जाती है, बीटन पीटती है, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमको जेल में घसीट दिया जाता है। क्यों? ऐसे लगता है जैसे वी डिड समथिंग इलीगल, जैसे हमने कुछ इलीगल कर दिया हो ऑर्गेनाइज होकर। सो दैट्स वाई दे कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव बिकॉज ऑफ विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन एंड द पुलिस। तो उनका जो ये सर्किल बना हुआ है, रिंग बना हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा विशियस है, इरिक्शम है, उसके कारण से दे कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। फिर they say there is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their father, as tired as they are, they talk endlessly in a spiral that moves from poverty to the apathy to greed and to injustice. अब वो कहता है कि क्या है, there is no leader among them, उनमें कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो कि चीज़ों को अलग तरीके से देखे, यानी वो सिंपली अपने आप ही जो है, जो बैंगल्स मेकिंग का प्रोफेशन है उसमें आ जाते हैं, एंड दे दे एक्सेप्ट द ऑल द थिंग्स दैट हैपन देयर। तो ये सारी चीज़ें वो अपने आप ही स्वीकार कर लेते हैं। फिर कहता है कि देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी की तरह वो भी एक कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको कुछ अलग करने में। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी। पॉवर्टी टू एपैथी, एपैथी मीन्स होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी उनमें इंटरेस्ट अब ख़त्म हो गया है। कोई कोई भी उनमें क्या नहीं है, नो इंटरेस्ट टू डू समथिंग एल्स एक्सेप्ट मेकिंग बैंगल्स। तो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of shahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, and the politicians. So, the writer says that listening to the bangles maker, I see two distinct world. Distinct means होता है separate. I have seen two separate words. Two separate words कौन से? Separate words. एक तो उनका संसार जिनमें क्या है, वन द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी के एक जाल में फंसे हुए हैं। बर्डन बाय द स्टिग्मा, बर्डन मीन्स होता है ओवरलोडेड, जिनमें कि जो कि ओवरलोडेड है बिकॉज ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा मीन्स होता है जिसको कि क्या कहते हैं, कलंक कह सकते हैं। और कैसा कलंक कि जिस कास्ट में वो पैदा हुए हैं, बैंगल्स मेकर की। तो एक तो उनका संसार है वहाँ पर, और दूसरा संसार किसका है, द विशियस सर्किल ऑफ साहूकार, द मिडिल मैन, पुलिस मैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस मैन। जो ये सारे लोग हैं, इन्होंने एक सर्किल बना रखा है जो कि इन लोगों को, यानी बैंगल्स मेकर को उस जाल में फंसा कर रखते हैं और नॉट लेट देम आउट ऑफ दैट सर्किल। तो ये दो संसार राइटर देखती है। ब्यूरोक्रेट्स मीन्स होता है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, जो सेक्रेटरीट में बैठते हैं।
टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और ये सारा जो विशियस सर्किल में जितने भी लोग शामिल हैं, दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। ऐसा बैगेज, ऐसा ऐसा जो भार है उनके ऊपर रख दिया गया है, बच्चों के ऊपर, कि वो उसको उतार नहीं सकते। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और जब तक वो अवेयर होते हैं, जब तक वो जानते हैं दैट समथिंग इज हैपनिंग इलीगल टू देम, तब तक वो नेचुरली जो है अपने पिताजी की तरह इन सब चीज़ों को स्वीकार कर चुके होते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, यानी कुछ भी अलग करना उनके लिए डेयरिंग है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और वहाँ पे पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उनके जीवन का हिस्सा डेयरिंग नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने मुकेश के अंदर एक चमक देखी, एक सेंस देखा कुछ डिफरेंट करने का। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। राइटर वॉज हैप्पी टू सी अ फ्लैश ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो बार बार रिपीट करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? देखिए, जब उसको राइटर उससे बार बार कहती है कि तुम्हारे घर से तो गैरेज बहुत दूर है, तो कहता है आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊंगा। इंसिस्ट करता हुआ कहता है, लेकिन मैं अपना सपना जो है मोटर मैकेनिक बनने का वो जरूर पूरा करूंगा। एंड व्हेन द राइटर आस्क हिम डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाने का सपना भी देखते हो? ही सडनली साइलेंट, अचानक वो शांत हो जाता है। नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। और वो ना कहता है कि नहीं, आई नेवर ड्रीम टू फ्लाई अ प्लेन। और ग्राउंड की तरफ स्टेयर करने लग जाता है, एक टक्की लगाकर अटेंटिवली जो है ग्राउंड की तरफ देखने लगता है। और उसकी जो ये मरमर है, मरमर मीन्स होता है सेइंग समथिंग इनऑडिएबल, यानी कोई ऐसी चीज़ बोलना जिसको कि सुना ना जा सके, मरमर करना। और ये जो मरमर है, जो ये अभी एक बड़बड़ाना है उसका, ये अभी तक एम्बेरसमेंट, जो ये एम्बेरसमेंट है उसको फील हो रही कि राइटर ने जो क्वेश्चन उससे किया, इट वाज अ बिट हायर, उस की जो सिचुएशन है उससे काफ़ी ऊपर का ये क्वेश्चन था कि तुम एरोप्लेन उड़ाओ। तो उसको एम्बेरसमेंट फील होती है। और ये एम्बेरसमेंट जो है यट नॉट टर्न इनटू रिग्रेट, अभी तक रिग्रेट में चेंज नहीं हुई है। दैट ही सीज hurtling down the street of his town, few aeroplanes fly over फिरोजाबाद। वो कार्स का ड्रीम देखता है, जो कार जो है अपने शहर में वो देखता है। हर्टलिंग मीन्स होता है मूविंग इन स्पीड, स्पीड से मूव करते हुए व्हीकल्स को, कार को वो जब देखता है तो उन्हीं के सपने देखता है। और फिर द लास्ट सेंटेंस इज दैट कि फिरोजाबाद के जो जो आसमान है, जो स्काई है, कुछ एरोप्लेन वहाँ पे उड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी, दिस इज़ द टेक्स्ट वी हैव रेड अबाउट द three children, and all of them were deprived from the जो मेन स्ट्रीम चिल्ड्रन हैं उनसे वो अलग थे, वंचित थे अपने चाइल्डहुड से। दैट्स वाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बचपन। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिनसे कि उनका बचपन छीना जा चुका है या ख़त्म हो गया उनका बचपन। तो आई होप दैट यू हैव लर्न